चप्पल वाला लड़का। बारिश हो रही थी, सड़कें गीली थी और एक छोटा सा लड़का भीगते हुए स्कूल जा रहा था। उसकी उम्र लगभग 10 साल थी। कपड़े पुराने थे और पैर नंगे, लेकिन उसके कंधे पर एक फटा हुआ बैग लटक रहा था जिसमें किताबें भरी थी। वो एक मोड़ पर रुका। एक हाथ से छतरी पकड़े अमीर आदमी ने उसे देखा। बेटा, तुम नंगे पाँव क्यों हो? लड़के ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सर, चप्पल टूट गई, लेकिन स्कूल जाना जरूरी है। वो आदमी भावुक हो गया। पास की दुकान से एक नई चप्पल खरीद कर दी। बच्चे ने झुककर शुक्रिया कहा और बोला, जब बड़ा हो जाऊंगा मैं भी किसी की चप्पल बनूंगा। सपनों की। समय बीता। वो बच्चा बड़ा हुआ। नाम था रवि। गरीबी में पढ़ाई करता रहा। दिन में अखबार बेचता, रात को पढ़ता। कई बार भूखा सो गया, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ी। 12वीं में टॉप किया। स्कॉलरशिप मिली। इंजीनियर बना। फिर एक दिन उसने देखा बहुत से गरीब बच्चे अब भी नंगे पांव स्कूल जा रहे हैं। उसे अपना बचपन याद आया। उस दिन से रवि ने एक मिशन शुरू किया, सपनों की चप्पल। हर साल हजारों गरीब बच्चों को मुफ्त चप्पलें, किताबें और यूनिफॉर्म देने लगा। साथ ही गांव-गांव जाकर लोगों को शिक्षा का महत्व समझाने लगा। वो छोटा बच्चा जो कभी बारिश में भीगता था, आज हजारों बच्चों की जिंदगी में रोशनी बन गया। एक दिन एक पत्रकार ने पूछा, ये सब करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? रवि ने मुस्कुराकर जवाब दिया, एक आदमी ने मुझे चप्पल दी थी, लेकिन असल में उसने मुझे हौसला दिया। एक छोटा सा नेक काम किसी की जिंदगी की दिशा बदल सकता है। चप्पल वाला लड़का, एक आंदोलन की शुरुआत। रवि का मिशन अब एक एनजीओ में बदल चुका था। नाम था सपनों की चप्पल फाउंडेशन। देश भर से लोग जुड़ने लगे। कोई 10 जोड़ी चप्पल भेजता तो कोई 1000 रुपए दान करता। सोशल मीडिया पर यह कहानी वायरल हो गई। एक दिन रवि को एक बुलावा आया राष्ट्रपति भवन से। उसे देश के सबसे बड़े पुरस्कारों में से एक मिलने वाला था, युवा प्रेरणा सम्मान। जब राष्ट्रपति ने रवि को मंच पर बुलाया और कहा, ये वो लड़का है जिसने अपने बचपन की तकलीफ को लाखों के लिए उम्मीद बना दिया। भीड़ तालियों से गूंज उठी। रवि की आंखों में आंसू थे, पर वो मुस्कुरा रहा था। इसी समारोह में रवि की नजर एक बुजुर्ग पर पड़ी। वो आदमी जो कभी बारिश वाले दिन उसे चप्पल देकर गया था, आज सामने खड़ा था। रवि तुरंत मंच से उतरा, उनके पास गया, उनके पैर छुए और कहा, आज जो कुछ भी हूँ, आपकी उस एक चप्पल की वजह से हूँ। बूढ़े की आंखें नम हो गई। वो बोले, मुझे नहीं पता था एक छोटी मदद इतनी बड़ी लहर बन सकती है। इसके बाद रवि ने एक नया वादा किया, अब मैं सिर्फ चप्पल नहीं दूंगा, बच्चों को पढ़ाऊंगा और उनका सपना बनने में मदद करूंगा। उसने फाउंडेशन के तहत गांवों में मोबाइल स्कूल वैन, डिजिटल क्लासरूम और बालिका शिक्षा केंद्र शुरू किए। लाखों बच्चे अब स्कूल जाने लगे। 5 साल बाद रवि को संयुक्त राष्ट्र यूएन से आमंत्रण आया। उसे ग्लोबल यूथ आइकन चुना गया था। वो वही रवि था जो कभी नंगे पांव बारिश में चला करता था। रवि एक स्कूल के बाहर खड़ा है और एक बच्चा उसके पास आता है। सर, मेरी चप्पल टूट गई है। रवि मुस्कुराकर झुकता है, अपने बैग से एक जोड़ी नई चप्पल निकालता है और कहता है, ले बेटा, ये सिर्फ चप्पल नहीं, एक सपना है। पकड़ ले इसे मजबूती से। छोटे छोटे अच्छे काम बड़ी कहानियां बन जाते हैं।